बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? वो डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? जस्ट बिकॉज दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? क्या एक आईएएस अफसर एक चार्टर प्लेन से यात्रा कर सकता है, घूम फिर सकते हैं अपने परिवार को लेकर? करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की महीने की सैलरी लेने वाले एक आईएएस अफसर एक ऐसे जहाज की यात्रा कर सकते हैं जिसमें एक बार ही आने और जाने पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हों। क्या अफसर ने ऐसा करके कुछ गलत किया या फिर उसे सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज उस अफसर ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर पहले बिहार की सियासत में चर्चा उठी और फिर चंद घंटों में ही पूरे प्रशासनिक अमले की तरफ उंगलियां उठने लगी। और इस चर्चा के केंद्र में है एक आईएएस अफसर, आईएएस दिनेश रामचंद्र देवरे। कौन है ये अफसर? इन्होंने कब और क्यों चार्टर प्लेन की यात्रा की और यह मुद्दा क्यों सदन की चर्चा का विषय बना? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। बात उस पोस्ट की भी करेंगे जिसमें पहले तो पूर्व आईपीएस यशोवर्धन झा ने नीलेश पर आरोप लगाए थे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही अपने आरोपों से यू टर्न ले लिया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती। बारह फरवरी 2026 बिहार के विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान आरजेडी के जहानाबाद से विधायक राहुल कुमार ने एक ऐसे मुद्दे पर सवाल खड़ा किया जिसकी चर्चा सदन के बाहर तक तो आई ही, साथ ही जाति के विवाद से भी जुड़ गई। पहले आप राहुल कुमार का ये सवाल सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं का एक जिलोटिन विभाग आज है, नगर विमानन विभाग का VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है। डसॉल्ट एयर एविएशन का 5-6-25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? अब क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। महोदय, एक सेकंड महोदय, एक सेकंड, बस अंतिम है महोदय। राहुल तैयारी के साथ आए थे, उनके हाथ में पर्ची पर डिटेल लिखी थी, लेकिन सदन में उसे रखने का मौका मिला नहीं, तो मालूम नहीं चला कि वो किस अफसर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब बिहार विधानसभा की ये पर्ची मीडिया के हाथ लगी तो उसमें सबसे ऊपर लिखा पाया गया VTCLF। ये एक प्राइवेट जेट का रजिस्ट्रेशन था जिसे चार्टर किया गया था। आगे जहाज को उड़ा रही कंपनी, बना रही कंपनी और यात्रा की तारीख थी 5 जून 2025 और अगली लाइन में लिखा था उस अफसर का नाम जिस पर ये सारे आरोप हैं। क्या नाम? आईएएस नीलेश देवरे। यहां से साफ हुआ कि नीलेश देवरे की ही बात सदन में हो रही थी, पर ये हैं कौन? मूलतः मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले नीलेश रामचंद्र देवरे आईएएस से पहले डॉक्टर बने, नासिक से MBBS कंप्लीट की और फिर इग्नू से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की डिग्री ली ओपन यूनिवर्सिटी से। 2010 में 165वीं रैंक लाकर यूपीएससी की परीक्षा पास की। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले नीलेश को आईएएस की पोस्ट मिली और काडर अलॉट हुआ बिहार का। करीब 13 सालों के प्रशासनिक करियर में नीलेश को कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। 2015 से 2021 तक उन्हें बांका, वेस्ट चंपारण, मधुबनी और सारण जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया। 2021 से 2024 तक उन्हें सेंट्रल डेप्यूटेशन पर स्टील मिनिस्ट्री में मंत्री का पीएस बनाया गया। इसी दौरान 22 सितंबर 2022 को वो केंद्र के सिविल एविएशन मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गए। 2024 में इनकी बिहार में वापसी होती है और नीलेश को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है। दिसंबर 2025 से ही नीलेश बिहार के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर हैं। अभी तक सरकारी पे मैट्रिक्स की 13वीं रैंक पर नीलेश आते हैं और 2025 में इनकी तनख्वाह 2.5 लाख से कुछ ज्यादा थी। सेल्फ डिक्लेरेशन में ये बताते हैं कि उनके पास 2 ही इमूवेबल संपत्तियां हैं, दोनों ही गृह राज्य महाराष्ट्र में है। 1.63 हेक्टेयर की एक जमीन है जिसकी कीमत 15 लाख की है और 557.79 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई गई। हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि दोनों ही जमीन और प्लॉट का ब्यौरा 2016-17 में भी दिया गया था और तब भी इसकी कीमत उतनी ही थी
जितनी आज दिखाई जा रही है, मतलब कि कीमत में बढ़ोतरी हुई नहीं। बहरहाल नीलेश की सैलरी और संपत्ति का ब्यौरा सिर्फ इसलिए दिया ताकि दर्शक ये समझ जाएं कि क्या इतनी कमाई और इतनी संपत्ति वाला व्यक्ति अपने शौक के लिए एक यात्रा पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है। आरजेडी विधायक ने भी सदन में यही सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब भी आया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इन आरोपों का जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आप पहले ये सुनिए। साहब मीटिंग के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, और वहां भी गए थे, और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर। इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया, क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है, कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर। नहीं तो खाली आता वो 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? ये तो हो गए आरोप और बचाव के दोनों पक्ष। हालांकि अशोक चौधरी ने अपने बयान में यह कहा कि आईएएस नीलेश सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में ही पोस्टेड थे और फ्लाइट दिल्ली से पटना लौट रही थी तो वो आ गए। हालांकि सच्चाई इससे अलग है। अव्वल तो यह कि नीलेश को सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी का पद दिसंबर 2025 को सौंपा गया बिहार में, जबकि यह कथित यात्रा जून 2025 की बताई गई। फिर यह बात भी है कि सितंबर 2022 से नीलेश केंद्र के नागर विमानन मंत्री के पीएस तो थे, लेकिन वो जून 2024 में बिहार वापस भी लौट आए थे। न भी आते तब भी मंत्री के पीएस को यूं ही एक चार्टर फ्लाइट में यात्रा का अधिकार मिल नहीं जाता। दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं कि चार्टर प्लेन पटना से दिल्ली गया तो वापस खाली आएगा। चार्टर फ्लाइट ट्रक नहीं है जिसे अकेला ड्राइवर मैन निकला गड्डी लेके सुनते हुए चला ले जाए। देवरे की कथित यात्रा एक दासो फाल्कन 2000 में हुई थी। ये एक ट्विन इंजन बिजनेस जेट है जिसे उड़ाने के लिए 2 पायलट्स चाहिए और अगर यात्री हैं तो केबिन क्रू भी। फिर पटना से दिल्ली तक की उड़ान के लिए टेक्निकल चेक्स और अंत में फ्यूल तो लगेगा ही, और इतना ही लगेगा दिल्ली से पटना वापस आने में। ये लाखों का सौदा है। तो अब वापस खाली लौट रहा था वाला तर्क का परीक्षण इन बातों के आलोक में करके देख लेना चाहिए। यह बात सही है कि कभी कभार ऐसी यात्राएं होती भी हैं, लेकिन एक चार्टर्ड फ्लाइट में किसी आम व्यक्ति का बिना अनुमति घुसना फिर भी असंभव है। हाँ, सीनियर अधिकारी अपने परिचय के दम पर यह कर लेते हैं, फिर भी यह बात कम से कम अनऑफिशियली ही नोट की जाती है कि साहब फ्लाइट से लौट रहे हैं, लेकिन ये तब होता है जब अफसर को कहीं जरूरी काम से पहुंचना हो। दावे के मुताबिक सपरिवार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तो और दावे के मुताबिक इस फ्लाइट में नीलेश अकेले नहीं थे। राहुल कुमार की पर्ची के मुताबिक नीलेश चार्टर फ्लाइट में 4 लोगों के साथ थे, यानी कुल जमा 4 लोग थे। ये यात्रा हुई क्यों, इसकी स्पष्ट जानकारी हमारे पास तो नहीं है। राहुल कुमार के मुताबिक आईएएस नीलेश देवरे ने जिस बिजनेस जेट में सपरिवार यात्रा की थी वो क्लब 1 एयर कंपनी का है, जो कि भारत में चार्टर एविएशन के सेक्टर में ऑपरेट करती है। वहीं जिस प्लेन में यात्रा हुई वो दसॉ फाल्कन 2000 है। फ्रांस का मिड साइज ट्विन इंजन बिजनेस जेट है। 8 से 10 पैसेंजर्स को लेकर के 6 से 7 हजार की किमी यानी किलोमीटर की रेंज में ये उड़ने वाली एक लग्जरी जेट है। अमूमन ऐसे चार्टर प्लेन में ट्रैवल करने के लिए हर घंटे के लिए लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं, लेकिन राहुल कुमार के दावे के मुताबिक 5 जून 2025 को जब नीलेश ने इसे दिल्ली से पटना की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया तो करीब 20 से 25 लाख रुपए की खर्च बैठी। सवाल पूछा गया कि इस यात्रा का अप्रूवल किसने दिया, इसका खर्चा किसने उठाया, सरकार ने या फिर सरकारी सैलरी पाने वाले आईएएस अफसर ने।
खैर, इस मुद्दे पर दूसरा पक्ष अशोक चौधरी का भी देखा गया। नीलेश के बचाव में दिए उनके बयान ने भले ही राहुल के सवाल का जवाब दे दिया हो, लेकिन विवाद तो विवाद ही होता है, जो नत्थी हो चुका है आईएएस नीलेश के नाम से। वैसे ये पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी नीलेश पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। कभी उन पर बिहारियों के लिए अपशब्द कहने के आरोप लगे, तो कभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल होने की। वैसे ऐसे कई आरोप हैं जिन्हें लोकल मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीलेश पर लगाया गया। चूंकि ये सत्यापित नहीं है तो हम इसका जिक्र नहीं कर सकते। फिलहाल इस चार्टर प्लेन वाले मामले में केवल 2 विधायकों की बात ही सामने आई है। आईएएस नीलेश देवरे की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई, कोई भी सफाई नहीं आई है, लेकिन पूर्व आईपीएस यशोवर्धन झा आजाद की तरफ से इसे लेकर कुछ जरूर कहा गया, कुछ जानकारी दी गई और फिर उससे यूटर्न भी लिया गया। कैसे? दरअसल यशोवर्धन झा ने 17 फरवरी को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और सवाल खड़ा किया कि शासन और प्रशासन नीलेश देवरे के मामले में चुप क्यों है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर सवाल खड़े किए कि ये सभी लोग अब तक इस मामले में चुप क्यों हैं। यशोवर्धन ने सवाल किया कि विजिलेंस या डीजीपी को जांच शुरू करनी चाहिए कि उन्होंने इतना महंगा सफर कैसे किया, लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस पोस्ट के महज चंद घंटों के बाद यशोवर्धन का एक और पोस्ट आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी पोस्ट को देखकर कई मंत्रियों और नेताओं के फोन उन्हें आए। बातचीत के बाद उन्हें यह पता चला कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी रहते हुए नीलेश को 31 मई से 15 जून 2026 तक की छुट्टी मंजूर हुई थी और वो अपने घर नासिक गए थे। हालांकि इसमें 2026 का जिक्र किया गया, संभवतः ये एक टाइपो हो, यानी टाइपिंग एरर हो, क्योंकि ये मामला 2025 का है। खैर, इस टाइपिंग एरर को नजरअंदाज करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक इसी छुट्टी के दौरान नीलेश को नई जिम्मेदारी देते हुए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया था और छुट्टी से वापस बुला लिया गया था। बताया गया कि यह पोस्ट दवाइयों की सप्लाई की निगरानी से जुड़ा एक खास पोस्ट था। यह भी बताया गया कि पिछले 6 महीनों में नीलेश ने 25 दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था धांधली के कारण, जिसके बाद उनका फिर से तबादला कर दिया गया। बकौल यशोवर्धन, जिस चार्टर विमान को लेकर विवाद हुआ उसे बिहार सरकार ने आधिकारिक काम के लिए बुक किया था और 5 जून को पटना में वो प्राइवेट जेट तैनात किया जाना था। छुट्टी से वापस बुलाए जाने के बाद नीलेश नासिक से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से पटना आने के लिए उस विमान में बैठने की मौखिक अनुमति ली, क्योंकि वो प्राइवेट जेट पटना तक खाली जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसमें विवाद कही गई मौखिक अनुमति की। अपने पोस्ट में यशोवर्धन फिर से सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत स्थिति साफ करनी चाहिए। मुख्य सचिव का काम है कि जनता को सही जानकारी दी जाए। हालांकि अपने पुराने पोस्ट में नीलेश पर उठाए हुए सवालों और उनकी बर्खास्तगी पर यशोवर्धन यूटर्न लेते हुए कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री से उन्हें बर्खास्त करने की मांग वापस लेता हूं। उनका रिकॉर्ड एक अच्छे अधिकारी का है। खैर, यशोवर्धन ने भले ही आरोपों को वापस ले लिया हो, लेकिन एक बात तो वो भी मानते हैं कि नियम के अनुसार अनुमति मिलने के बाद अधिकारी विमान का उपयोग कर सकता है, लेकिन परिवार को साथ ले जाना उनकी गलत समझ या निर्णय माना जा सकता है। खैर, हमें अब भी इस मामले में इंतजार है आईएएस नीलेश देवरे का। अगर कोई जानकारी उनकी तरफ से आती है तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।